आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान अमेरिका जंग के दरमियान एक मुमकिन मुआहदे की तफसीलात सामने आई, जिसके मुताबिक मुआहदा साइन होते ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल देगा और उसे तेल की फरोख्त की इजाजत मिल जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में ईरान पर कुछ पाबंदियां नरम करने और जंग के बाद तामीर नौ के लिए भी माली मदद का जिक्र किया गया है। इस दरमियान इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि इस मुआहदे को दुनिया की माशियत और तेल की सप्लाई के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कोलकाता में इंटरनेशनल योगा डे से पहले रेड रोड की हफ्ता भर बंदिश पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों और तनकीद करने वालों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब ईद नमाज के लिए सड़कों के लिए इस्तेमाल पर एतराज़ किया जाता है तो योगा डे के लिए अहम सड़कों की बंदिश को क्यों जायज़ करार दिया गया। इस मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट में दरख्वास्तें भी दायर की गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सियासी उसूलों और नजरियात पर कायम रहेगी और इक़्तिदार के लिए कभी समझौता नहीं करेगी। बांडीपुरा दौरे के दौरान ही उन्होंने कहा है कि पार्टी की कदीम सियासी रिवायात और कीमतें फरोख्त के लिए नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत और तरक्की है, जबकि हुकूमत बुनियादी सहूलियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में स्टेटहुड के हक में होने वाले एहतजाज को आई वॉश करार देते हुए कहा गया कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत अपनी नाकामियों और जीरो गवर्नेंस से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिजली, पानी और करप्शन जैसे बुनियादी मसाइल पर हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन रही और जमीन पर कोई नुमाया काम नजर नहीं आया। कांग्रेस रहनुमा सचिन पायलट की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले इल्जाम लगाया गया कि प्रोग्राम से मुतल्लिक बैनर्स और पोस्टर्स हटा दिए गए और लोगों पर शिरकत न करने का दबाव डाला गया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी स्टूडेंट्स से मुलाकात करके पेपर लीक और नौजवानों के मसाइल पर बात करेंगे। पायलट की जानिब से दावा किया गया कि इम्तिहानी निज़ाम की खामियों और नीट पेपर लीक ने लाखों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल मुतासिर किया। टेलीग्राम बैन को लेकर सियासी तनाज़ा तेज हो गया। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक का मसला हल नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि चोर को पकड़ने के बजाय स्टूडेंट्स को सजा दी जा रही है, जबकि केजरीवाल ने इस कदम को बेमानी करार दिया है। दूसरी तरफ से एनटीए का यह कहना है कि टेलीग्राम के जरिए फेक और लीक्ड पेपर के दावे किए जा रहे थे, इसलिए एग्जाम की शफाफियत बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। फिलहाल टेलीग्राम का इस पाबंदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख हुआ है। बारामूला पुलिस ने मीडिया, सोशल मीडिया हैंडलर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए हिदायत दी है कि पुलिस और सिक्योरिटी ऑपरेशन से मुतल्लिक तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते वक्त एहतियात बरती जाए। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ऑफिसर्स की हिफाजत, तफसीलात और ऑपरेशनल मालूमात को पब्लिक करना सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि यह हुकूमत अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से खुद गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद से जम्मू कश्मीर में सड़कों पर खून खराबे और खौफ का दौर खत्म हो गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी भी आई है। शर्मा ने दावा किया है कि आज कश्मीर का नौजवान गोलियों और सख्त कवानीन के खौफ से बाहर निकल चुका है। ये भी कहना है कि बीजेपी स्टेटहुड बहाल करने के अपने वादे पर कायम है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब मरकज को जम्मू कश्मीर में अमन और इस्तेकाम पर पूरा यकीन हो जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में JAAC की हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई, जिसके बाद मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में दवा, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की शदीद कमी पैदा हो गई। बंद बाजारों और मुतासिर ट्रांसपोर्ट की वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल हो गई है, जबकि एहतजाजों से मुतल्लिक तशद्दुद में अब तक कम से कम 20 अफराद से ज़ायद हलाक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि कश्मीर में राशन और गैस की शदीद कमी की वजह से आवाम परेशान है। उन्होंने दावा किया कि श्रीनगर में हर महीने में 16 तारीख के बाद लोगों को चावल तक दस्तयाब नहीं होते। बुखारी ने कहा कि हुकूमत आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम रही और लोगों को तनहा छोड़ दिया गया। जुलाई 15 के बाद दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा एहतजाज होगा। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से तस्दीक करते हुए कहा गया है कि स्टेटहुड और दस्तूरी जमानतों की बहाली के लिए पार्टी अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए ये आवाज उठाई जा रही है।
मगरबी बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो गई। शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट के रहनुमा संजय राउत ने इल्जाम लगाया है कि कुछ एमपीज की वफादारियां बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई एमपी पार्टी छोड़ना चाहता है तो पहले इस्तीफा दे। राउत ने इससे जमहूरियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि पार्टी इस मामले में कानूनी कदम उठा रही है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। टेलीग्राम ने हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए कहा है कि इससे 150 मिलियन से ज्यादा यूजर्स मुतासिर हुए। इस दरमियान टेलीग्राम के सीईओ पवेल दुरोव की जानिब से भी रिलायंस और व्हाट्सएप पर टेलीग्राम के खिलाफ लॉबिंग और सर्विस को मुतासिर करने के इल्जाम लगाए गए, जबकि टेलीग्राम इंडस्ट्री की जानिब से इन इल्जामात को गलत करार दिया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के बयान की हिमायत करते हुए कहा गया कि तालीमी और इम्तिहानी निज़ाम में बुनियाद इस्लाहात की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने टेलीग्राम बैन को स्टूडेंट के खिलाफ कदम करार देते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बजाय स्टूडेंट्स की सहूलियात छीनी जा रही है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बांडीपुरा का दौरा करके जिले में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा है कि पिछले साल के डेवलपमेंट प्लान और अवाम के मसाइल पर तफसीली बात हुई है। उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया है कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दूसरे अहम मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत जरूरी कदम उठाएगी। वहीं सियासी सवाल पर उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज अपने मौक़िफ़ पर कायम है और दूसरी पार्टियों के फैसले उनके अपने मामले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस उस वक्त छिड़ गई जब समाजवादी पार्टी में टूट फूट के दावों के दरमियान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो डर जाएगा वो पार्टी छोड़कर चला जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी दबाव और लालच के जरिए सियासी जमातों में दरार पैदा करती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी कुव्वत के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगी। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी तनाव और बगावत तेज हो गई। पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट सागरिका घोष ने वहां से बागी ग्रुप को गद्दार करार दिया, जबकि बागी एमपी काकोली घोष दस्तीदार की जानिब से पार्टी की आदत पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस को अंदरूनी इख्तिलाफात और कई एमपीज और एमएलएज की बगावत का सामना है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से अपोजिशन जमातों में हो रही सियासी तब्दीलियों पर कहा गया है कि जमहूरियत में ऐसे बदलाव फितरी होते हैं और किसी को पार्टी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि एमपीज अपने फैसले खुद करने के लिए आज़ाद है। रिजिजू ने टीएमसी और शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट में टूट फूट की खबरों पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि अगर लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर। इंटरनेशनल योगा डे से पहले कोलकाता में रेड रोड की बंदिश और सरकारी मुलाजमीन के लिए योगा डे में शिरकत लाजमी करार देने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की गई। दरख्वास्तों में आवाम को होने वाली परेशानी और मुलाजमीन पर जबरदस्ती शिरकत थोपने पर एतराज उठाया गया। इस दरमियान 21 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत के साथ योगा डे की तैयारियां जारी हैं। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता में हॉकर्स की बेदखली के खिलाफ अचानक एहतजाजी मार्च निकाल लिया और कहा कि रेडी वालों को हटाने से पहले उनके मुनासिब रिहैबिलिटेशन जरूरी की जानी चाहिए। टीएमसी ने एविक्शन ड्राइव को गैर इंसानी करार दिया, जबकि बीजेपी का कहना है कि गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूरी है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से त्रिकुटा नगर में जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान तकरीबन 10 करोड़ रुपए की कीमती जमीन वापस हासिल करने का दावा किया गया। जेडीए के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में अंजाम दी गई और जमीन को दोबारा अथॉरिटी के कब्जे में लिया गया। मगरबी बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो गई। शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट के रहनुमा संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि कुछ एमपीज की वफादारियां बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई एमपी पार्टी छोड़ना चाहता है तो पहले इस्तीफा दे। राउत ने इसे जमहूरियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि पार्टी इस मामले में कानूनी कदम उठा रही है। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहने की पेशेनगोई की है। डिपार्टमेंट के मुताबिक कई इलाकों में बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और कहीं कहीं ओले पड़ने का इम्कान भी है। मेट डिपार्टमेंट ने फ्लैश फ्लड और मड स्लाइड्स का भी खदशा जाहिर किया है और आवाम को एहतियात बरतने की सलाह दी है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस्राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान तनाव खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप ने नेतन्याहू की कुछ हालिया कार्रवाइयों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दिया है। ये तनाव उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए एक मुआहदे को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के बयानात ने अमेरिका और इस्राइल के करीबी ताल्लुकात पर नई बहस छेड़ दी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।